एटॉमिक मॉडल्स में तुम्हें अगर आज तक प्रॉब्लम आती आई है तो इस वीडियो के बाद तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो एटॉमिक मॉडल्स के मतलब बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, उसमें से कुछ के ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ एक्सेप्ट किए गए थे। तो आज हम उनमें से एक एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम कौन सा मॉडल पढ़ेंगे, लेट्स सी। आज हम पढ़ेंगे प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। सो किसने दिया था ये मॉडल? दिस वॉज गिवन बाय थॉमसन, इसीलिए इसको थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्या किया था इन्होंने स्टेट किया था, थॉमसन स्टेटेड दैट एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ऑन विच नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक रेजन्स। मतलब कि अगर ये एक एटम है तो इस पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। ठीक है, मतलब उनका कहना था कि अगर ये एटम है और ये तो जो इसके अंदर का जो स्पेस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या स्टेट किया था, इनका स्टेटमेंट क्या था कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज जिस पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, उन्होंने ऐसा कह दिया, लाइक रीजन्स इन्होंने कह दिया था। ठीक है, रीजन्स की तरह, जैसे कि प्लम पुडिंग में होता है ना, लाइक रीजन्स इन प्लम पुडिंग, लाइक रीजन्स इन प्लम पुडिंग, या इसे वाटरमेलन भी कह सकते हो तुम लोग, वाटरमेलन में से कहा गया है इस मॉडल को। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज बना रहे होंगे ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस एटम में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है तो न्यूट्रल, तो सही बात है। अब इनके जो इनका मॉडल है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। ठीक है, जैसे कि इनका ये एम्बेड वाली बात जो है, ये ड्रॉबैक बन गई थी। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि ये मतलब कि चलो ये ड्रॉबैक्स देखते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। ठीक है, पहला क्या था कि ही कंसिडर्ड एटम एज सॉलिड, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग तो वो एक स्फीयर था, एक सॉलिड था, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एटम इज वेकेंट। मतलब कि इनके हिसाब से ये पूरा ऐसे फिल्ड है, किससे, पॉजिटिव चार्ज से, मतलब पूरा यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। बट ऐसा नहीं था, मोस्ट ऑफ द एटम जो है वेकेंट होता है। और ये कैसे पता लगाता है, रदरफोर्ड से, मतलब कि मोस्ट ऑफ द एटम इज वेकेंट। ठीक है, वेकेंट होता है एक्चुअल में। ठीक है, बट बोर के अकॉर्डिंग ये क्या है, सॉलिड है, जो कि गलत है। ये इनका क्या था, पहला ड्रॉबैक था। ठीक है, सेकंड क्या था कि ही अज्यूम दैट पॉजिटिव चार्ज इज, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग ये जो स्फीयर है इसमें पूरे में पॉजिटिव पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, बट इन रियलिटी जो पॉजिटिव चार्ज है वो, ये ऐसा बोर ने कहा। ठीक है, जो ये गलत था। इन रियलिटी क्या है कि जो अगर ये एक एटम है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कंसनट्रेटेड है ना, कंसनट्रेटेड। सो इन रियलिटी पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम। ये स्मॉल स्पेस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है। एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फिक्स्ड पाथ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड पाथ में मूव करता है। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंसनट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन जो है मूव इन फिक्स्ड पाथ। ठीक है, तो और जो थर्ड ड्रॉबैक था वो यही था कि जो हिज मॉडल, मतलब बोर का जो मॉडल था, हिज मॉडल could not
explain Rutherford अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे, तो तब तक बनी रही है हमारे साथ। तो इनका जो मॉडल था वो क्या था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को मतलब प्रूव नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो ये थे इनके ड्रॉबैक्स और ये था इनका मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल ये था, इसको प्लम पुडिंग बोलते थे, या आप इसको वाटरमेलन भी बोल दो। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। इस तरह से हम सारे एटॉमिक मॉडल्स को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से कि माइंड में आपके बस जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।